हेलो व्यूअर्स, कैसे आप लोग। जी हाँ, हम आ चुके आज मान महालुंगे हाईटेक इन्फोसिटी में, जहाँ पे आता है एक वन ऑफ द लग्जरी प्रोडक्ट जिसका नाम है वीटीपी अर्थ वन। जहाँ पे आज हम देखने वाले हैं सैंपल फ्लैट, जिसमें हम जानेंगे 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK। साथ ही साथ यहाँ पे मिस्टर अभिषेक जी हैं जो हमें बताएंगे पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, इन टर्म्स ऑफ ये पूरी टाउनशिप किस तरीके से काम करती है, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है और वीटीपी अर्थ वन किस लिए जाना जाता है। बिकॉज वीटीपी अर्थ वन इज नोन फॉर देयर कमिटमेंट। सो वीटीपी इज वन ऑफ द लग्जरी प्रोडक्ट जहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं लग्जरी सेगमेंट के कॉन्फ़िगरेशंस। फर्स्ट, सेकंड, जो भी फिटमेंट्स आपको दिए जाते हैं ये सारे टॉप नॉच फिटमेंट्स है। सो वीटीपी अर्थ वन, जहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं एक न्यू डेफिनेशन ऑफ लग्जरी, स्पेशियस कारपेट और मान महालुंगे हाईटेक इन्फोसिटी के बारे में। वीटीपी बहुत ही पुराना ब्रांड है। अब तक ये जाना जाता था कंस्ट्रक्शन, अपने वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन के लिए। अब ये जाना जाता है स्पेशियस एंड अफोर्डेबल फ्लैट्स के लिए भी, एंड साथ ही साथ स्पेशियस एंड लग्जरी फ्लैट्स के लिए भी। सो आज हम चल के देखेंगे 2 BHK, 3 BHK का सैंपल फ्लैट। साथ ही साथ यहाँ पे हम अभिषेक जी से बात करेंगे और समझेंगे किस तरीके से ओवरऑल जो 2 BHK, 3 BHK एंड जो 4 BHK ऑफर किए जा रहे हैं, डुप्लेक्सेस भी यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं, एंड और भी बहुत कुछ हम जानेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलिए चल के देखते हैं सैंपल फ्लैट 2 BHK एंड 3 BHK का। सो व्यूअर्स, हम देखने वाले 2 BHK जिसका यूजेबल कारपेट है 861.06। ये आता है वन ऑफ द स्पेशियस फ्लैट वीटीपी अर्थ वन की तरफ से। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। तो बात करते हैं व्यूअर्स, अगर हम डोर की, तो यहाँ पे आपको वीनियर फिनिशिंग का डोर मिलता है विद अ टच पैनल। आपको लॉक सिस्टम, लॉक मैकेनिज्म मिलता है जहाँ पे आप बायोमेट्रिक्स, कार्ड और पिन के थ्रू भी लॉक को अनलॉक कर सकते हैं। जी हाँ, अगर हम फ्लैट के अंदर चलते हैं तो सबसे पहले आपको मिलती है एक प्राइवेट लॉबी, एक प्राइवेट फेयर, जिसका साइज है 5.4 बाई 2.8, जिसके साथ आपको टच पैनल मिलता है। वन ऑफ द एडवांस टच पैनल है। होम ऑटोमेशन का एक पार्ट है जहां से आप लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हो टचिंग द बोर्ड। जैसे आप फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं, आपको मिलता है यहाँ पे एक लिविंग रूम, विच इज अ वेरी ग्रैंड लिविंग रूम। 20x11 का आपको मिल जाता है लिविंग रूम। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको मिलता है डाइनिंग स्पेस, एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलता है सोफा, देन टीवी वॉल यूनिट। जी हाँ, सो कुछ इस तरीके से आपका लिविंग रूम है। 20x11 का, काफी स्पेशियस है, काफी ग्रैंड है। इसको जो बनाया गया है इस तरीके से बनाया गया है कि आपको ये एलिगेंट और काफी स्पेशियस लगे। साथ ही साथ आपको दिया जाता है यहाँ पे अटैच्ड बालकनी, कवर्ड फ्रॉम द टॉप। साइज की बात करते हैं 9.2 बाई 5.1, और कुछ इस तरीके से आपको वुडन टेक्सचर टाइल्स दिए जाते हैं, एंटी स्किड। आप इस बालकनी की खास बात जानेंगे तो ये है कि आप इसको हर वेदर में यूज कर सकते हैं, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे रेनी सीजन हो आपका, या फिर आपका समर सीजन हो, विंटर सीजन हो, क्योंकि ऊपर से कवर्ड है। इस बालकनी की अपनी प्राइवेसी है, और साथ ही साथ ये लिविंग रूम के साथ अटैच हो जाती है, जिसका बेनिफिट होता है अगर आपके घर में गेस्ट है और कोई फंक्शन चल रहा है तो आराम से आपके जो एक्स्ट्रा गेस्ट है वो अकोमोडेट हो सकते हैं, भले ही वो लिविंग रूम हो चाहे आपका बालकनी हो, दोनों को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो हम बढ़ते हैं किचन की तरफ। सो कुछ इस तरीके से आपको मिलता है किचन। अगर हम किचन के डायमेंशन की बात करते हैं तो 10x8.8 का आपको मिल जाता है किचन विद अ स्लैब। आप देख सकते हैं आपको स्ट्रेट स्लैब मिलता है। साथ ही साथ इस तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ओपन स्पेस मिलता है। इफ यू वांट आप यहाँ पे एक्स्ट्रा स्लैब लगा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे फ्रिज रख सकते हैं। किचन के साथ अटैच्ड मिलती है ड्राई बालकनी विच इज ऑफ 2.9 बाई 7.3। तो 2.9 बाई 7.3 की आपको यहाँ पे ड्राई बालकनी मिल जाती है, कवर्ड फ्रॉम द टॉप। सो ऑल वेदर आप इस बालकनी को यूज कर सकते हैं। रीजन भी कवर्ड फ्रॉम द टॉप है, तो अगेन यहाँ पे आपकी जो वॉशिंग मशीन है या आपका डिश वॉशर है वो बारिश में खराब नहीं होगा। टफन ग्लास का यूज किया है। नॉइस कैंसलेशन आपको स्लाइडर्स दिए गए हैं विद अ गैस्केट इसके अंदर। तो बेस्ट पार्ट है कि आपको यहाँ पे बाहर अगर कोई भी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का या कोई भी आवाज आ रही है तो घर के अंदर नहीं आएगी। अगर हम किचन से बाहर निकलते हैं तो अगेन आपका पहले आ जाता है लिविंग डाइनिंग विच इज 20x11, और यहाँ से अगर हम घर के दूसरे कोने की तरफ बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है कॉमन वॉशरूम 7.7 बाई 4.11 का, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड वॉश बेसिन मिल जाता है, WC फिटिंग मिल जाती है आपको, और यहाँ पे आपको एक सेपरेट बाथ स्पेस मिल जाता है। अगर हम वॉशरूम से, जो कॉमन वॉशरूम है वहां से आगे निकलते हैं तो जस्ट उसके अपोजिट आ जाता है आपका किड्स बेडरूम, और यू कैन से अ गेस्ट बेडरूम विच इज 10.6 बाई 11.6। 10.6 बाई 11.6 का आपको मिल जाता है गेस्ट बेडरूम। काफी बड़ा है। आप टेक्सचर देख सकते हैं टाइल्स का, आपको ऐसे लग रहा है जैसे मार्बल है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट अ मार्बल, इट्स अ टाइल।
मार्बल टेक्सचर टाइल यहाँ पे यूज किया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलती है फ्रेंच विंडोज कुछ इस तरीके से, तो आपको बहुत ही वाइड व्यू मिलेगा नेचर का, बाहर का, सिटी का, और आप आराम से वेंटिलेशन अपने घर में कंप्लीट पा सकते हैं। एंड इन स्लाइडर्स की खास बात है काफ़ी हैवी और टफ एंड ग्लासेस है और नीचे से फिक्स्ड है, तो आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं और आप ऊपर के स्लाइडर खोलते हैं तो नीचे से उनको कोई भी मूवमेंट की जगह नहीं मिलती है, केवल वो व्यू कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अब मास्टर बेडरूम की, तो मास्टर बेडरूम आपका आ जाता है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे आपको जो कारपेट मिलता है दैट इज 11 बाई 14.5, 11 बाई 14.5 का आपको मिलता है ये मास्टर बेडरूम। काफ़ी बड़ा मास्टर बेडरूम है। सिटी में 11.14.5 का मास्टर बेडरूम मिलना आज की तारीख में थोड़ा सा मुश्किल है। साथ ही साथ आपको मिलती है अटैच्ड बालकनी। सो एक बालकनी हमने देखी थी लिविंग रूम में, दूसरी बालकनी आपको मिल जाती है यहाँ पे मास्टर बेडरूम के साथ, विच इज ऑफ 7 बाई 3.11। तो 7 बाई 3.11 की आपको बालकनी है कवर्ड फ्रॉम द टॉप। ये आपकी शेयर करती है मास्टर बेडरूम केवल उसके साथ 11 बाई 14.5 का। एंड इसके साथ आपको मिलता है अटैच्ड वॉशरूम। अगर हम वॉशरूम की बात करते हैं, दिस इज 8 बाई 4.11, काफी एलिगेंट सा वॉशरूम है। बाथ स्पेस आपको अलग से दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी यूनिक कोहलर का टच पैनल, और यहाँ पे आपको जो आप देख सकते हैं जो शावर का मैकेनिज्म में दिया गया है बहुत ही एडवांस है। अभी तक आप काफी डेवलपर्स का नहीं देखें जो वीटीपी ने ऑफर किया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाना चाहूंगा एक बार व्यूअर्स को। सो आप देख सकते हैं कुछ तरीके से टच पैनल्स दिए गए हैं और एक मैकेनिज्म दिया गया है जो आपके शावर को फंक्शनल करेगा। ये जो वॉशरूम है दिस इज ऑफ 8 बाई 4.11, अमेरिकन स्टैंडर्ड का फिटमेंट आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिसके नीचे आप कैबिनेट्स लगा के अपने टॉयलेटरी आइटम्स को रख सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी आपको टच पैनल दिया गया है। तो बेस्ट पार्ट है वीटीपी के घर की कि यहाँ पे आप जो भी लॉक सिस्टम या फिर आप जो भी स्विचेस देखेंगे ये सारे के सारे होम ऑटोमेशन का एक पार्ट है, और साथ ही साथ यहाँ पे टच पैनल्स दिए गए ना कि स्विचेस दिए गए, जिसकी लाइफ ज़्यादा होती है और थोड़ा सा आपके घर को एलिगेंट बनाता है। अगर आप इसका प्राइसिंग जानना चाहते हैं या इसके बारे में और जानना चाहते हैं या सेल्स पर्सन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मैं डायरेक्टली आपको डेवलपर से कनेक्ट कराता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है ये वीटीपी अर्थ वन का है, जहाँ पे अभी हम देख रहे थे सैंपल फ्लैट 2 BHK का। अब हम चल के देखें सैंपल फ्लैट 2 BHK, बट उसका जो कारपेट दैट इज डिफरेंट। जो अभी हम देख रहे दैट वाज 861, अब हम देखेंगे 776 का 2 BHK विच इज स्मॉलर देन योर द बिगर 2 BHK। सो बिगर वाला जो था 861 था, अब स्मॉलर 2 BHK की हम बात करते हैं दैट इज 776। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम स्मॉल और बिग की बात करेंगे, अगर अदरवाइज मार्केट स्टैंडर्ड से 776 इज ऑल्सो बिगर कारपेट। सो यहाँ पे अगेन आपको सेम डोर मिलता है विनियर टेक्सचर का, वन ऑफ द स्टैंडर्ड और वन ऑफ द लाइक प्रीमियम डोर कहलाता है। साथ ही साथ आपको अगेन यहाँ पे टच पैनल एंड बायोमेट्रिक्स देन कार्ड और पिन सिस्टम पे लॉक मैकेनिज्म मिल जाता है। छोटा सा एक प्राइवेट आपको फायर मिल जाता है यहाँ पे विच इज 5.4 बाई 2.8 का। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलता है लिविंग कम डाइनिंग स्पेस विच इज 18.1 बाई 11। सो 18.1 बाई 11 का आपको मिल जाता है काफ़ी बड़ा सा लिविंग रूम, जहाँ पे आपको एक डाइनिंग स्पेस मिल जाता है कुछ इस तरफ। आप यहाँ पे आराम से 3 सीटर 4 सीटर 2 सीटर डाइनिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है सोफा स्पेस, अगर आप एल शेप में सोफा लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सोफा लगा सकते हैं। सामने आपका टीवी का वॉल यूनिट आ जाता है, या फिर आप सोफा इधर लगा करके टीवी वॉल यूनिट यहाँ पे लगा सकते हैं। बेस्ट पार्ट है कि आप अपने हिसाब से इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं जैसे भी आप करना चाहें, बिकॉज ये हर एक की अपनी चॉइस होती है। आजकल इतने तरीके के इंटीरियर डिजाइनिंग आते हैं कि आज की तारीख में मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है मार्केट में, आप किस तरीके से इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहते हैं। अगर हम लिविंग और डाइनिंग की बात करते हैं तो 18.11 का लिविंग डाइनिंग है। इसके साथ आपको मिलता है अटैच्ड किचन कुछ इस तरीके से विद अ प्राइवेसी। यहाँ पे आपको एक वॉल मिल जाती है, तो अगर आपके घर में गेस्ट बैठे हुए हैं तो आपकी जो किचन उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। एंड किचन की बात करते हैं तो 8.10 बाई 8.2 का आपको मिल जाता है किचन। 8.10 बाई 8.2 का आपको एक किचन स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है रेफ्रिजरेटर स्पेस, यहाँ पे आपको मिल जाता है एक प्लेटफॉर्म, नीचे आप अपने हिसाब से कबर्ड्स लगवा सकते हैं, ट्रॉलीज लगवा सकते हैं। एंड कुछ काफ़ी यूनिक्स आपको यहाँ पे देखेंगे तो यूटेंसिल्स धोने के लिए टैब दिया गया है, आप इसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। तो काफ़ी सोच करके इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया गया है। देन ड्राई बालकनी मिल जाती है 2.9 बाई 8.2 की, जहाँ पे आप आराम से वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं एंड साथ ही साथ डिश वॉशर लगाना चाहते हैं वो भी दूसरी तरफ लगा सकते हैं। ऊपर आप हैंगिंग क्लॉथ टांगने वाली मशीन लगा सकते हैं। ये मिल जाती है आपको ड्राई बालकनी विद योर किचन। 2.9 बाई 8.2 का आपको ड्राई बालकनी था। अगर हम किचन से बाहर निकलते हैं, लिविंग रूम को छोड़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं तो आपको पहले मिलता है कॉमन वॉशरूम विच इज 7.7 बाई 4.7। जी हाँ, 7.7 बाई 4.7 का आपको मिल जाता है
एक वॉशरूम विच इज़ अ कॉमन वॉशरूम। अगेन यहाँ पे अमेरिकन स्टैंडर्ड फिटिंग दी गई है आपको सिंक के लिए। शावर स्पेस अलग से दिया गया है, काफ़ी यूनिक सा शावर यूज़ किया है, जिसमें हाई और लो प्रेशर आप दोनों तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम निकलते हैं कॉमन वॉशरूम से तो सामने आपको आ जाता है किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम की बात करते हैं तो 10x10 का आपको यहाँ पे मिल जाता है किड्स बेडरूम। बच्चों के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अगेन यहाँ पे आपको स्लाइडर फ्रेंच विंडोज मिल जाती है विद टफ एंड ग्लास, नॉइस कैंसिलेशन एंड साथ ही साथ सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखा गया है। नीचे यहाँ पे आपको फिक्स्ड ग्लास दिए जाते हैं ताकि अगर छोटे बच्चे तो अगेन उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए एंड प्रॉपर वेंटिलेशन आपके घर में रहता है। अगर हम निकलते हैं किड्स बेडरूम से तो राइट साइड में आपको मिल जाता है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में मैंने एक बहुत यूनिक चीज़ देखी जो मेरे ख्याल से शायद सारे ही फ्लैट्स में होगा, दैट इज़ योर गैस किट यहाँ पे दी गई है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस इज योर गैस किट जो आपके जो नॉइस कैंसिलेशन उसको भी मेंटेन रखता है। साथ ही साथ अगर आपके घर में एसी चल रहा है उसकी कूलिंग एफिशिएंसी कम हो रही है तो इसको मेंटेन रखता है ताकि प्रॉपर कूलिंग हो पाए। एंड अगर एयर प्रेशर से डोर बंद होता है तो यहाँ पे आपको आवाज़ डोर नॉक की ना आए। अब हम बात करते हैं मास्टर बेडरूम की। जो मास्टर बेडरूम में दैट इज 11x13.2, तो यहाँ पे 11x13.2 का एक स्क्वायरिश शेप में मिल जाता है मास्टर बेडरूम। यहाँ पे आराम से आप बेड लगा सकते हैं, उधर टीवी वॉल यूनिट बना सकते हैं, बिकॉज ये आपके वास्तु के ऊपर डिपेंड करता है। आप ईस्ट की तरफ से रखना चाहते हैं वेस्ट की तरफ, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप बेड का प्लेसमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिल जाती है बालकनी विच इज अटैच्ड विद योर मास्टर बेडरूम। अगर हम बालकनी की बात करते हैं 8x3.11 की आपको बालकनी मिल जाती है विद वुडन टेक्सचर टाइल्स कवर्ड फ्रॉम द टॉप। अब इसको सर्दी गर्मी कोई भी सीजन में यूज कर सकते हैं। पुणे इज नोन फॉर द रेनी सीजन्स, यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है। अगर आप बारिशों को एंजॉय करना चाहते हैं दिस इज द परफेक्ट बालकनी फॉर यू, जहाँ से आपको बाहर एक नेचर का व्यू मिलता है, ग्रीनरी मिलती है एंड साथ ही साथ यहाँ पे बैठ करके आप मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। सो दिस बालकनी शेयर्स योर मास्टर बेडरूम। सबसे बड़ी चीज़ है विच इज 11x13.2। तो कुछ इस तरीके से आपका आता है यहाँ पे 2 BHK। कैसा लगा आपको ये 2 BHK आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। अगर आप साइट विजिट करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए एंड नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करेंगे तो मैं आपको डायरेक्टली डेवलपर से कनेक्ट कराऊंगा। अब हम देखने वाले हैं VTP अर्थ 1 का 3 BHK विच इज़ वन ऑफ द लग्जरी 3 BHK, जिसका कारपेट है 1086.95। तो कुछ इस तरीके से आपका आता है 3 BHK। अगेन आपको यहाँ पे भी सेम स्टैंडर्ड के डोर मिलते हैं विद लॉक मैकेनिज्म, जो ऑटोमेटिक लॉक मैकेनिज्म है। पिन टच, बायोमेट्रिक सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक प्राइवेट फॉयर छोटा सा मिलता है विच इज़ 5.4x2.8। साथ ही साथ आपको काफ़ी ग्रैंड लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस मिलता है 20.6x12 का, कुछ इस तरीके से। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइनिंग स्पेस अलग से दिया गया है, काफ़ी बड़ा डाइनिंग स्पेस है। आप चाहो तो इस वॉल स्पेस को यूज़ कर सकते हो क्रॉकरी के लिए, या आप यहाँ पे छोटा सा मंदिर बनाना चाहते हो, या जो भी आपको लगता है ये स्पेस आप यूटिलाइज जिस हिसाब से करना चाहते हो आप कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक प्रॉपर डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। तो 20.6x12 का आपको लिविंग प्लस डाइनिंग स्पेस मिलता है, जिसके साथ ही साथ आपको अटैच्ड मिलती है आपकी बालकनी कवर्ड फ्रॉम द टॉप। 9.8x5.5 की आपको मिलती है बालकनी कवर्ड फ्रॉम द टॉप। वुडन टेक्सचर टाइल्स रहेंगे, एंटीस के टाइल्स हैं, तो बारिशों में अगर पानी आता है तो यहाँ पे फिसलने का कोई भी चांस नहीं है। ये एक बिल्डर ने काफ़ी ध्यान रखा है कस्टमर्स के लिए। साथ ही साथ आपको टफ एंड ग्लास यहाँ पे भी मिलते हैं, हेवी स्लाइडर मिल जाते हैं, नॉइस कैंसिलेशन स्लाइडर्स आपको दी जाते हैं विद अ गैस किट, सो दैट आपकी घर की जो कूलिंग है या घर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। अगर हम बात करते हैं अब किचन की, जो आपके घर का एक सबसे मेन पार्ट होता है, दैट इज 8.8x9.2, जहाँ पे आपको 8.8x9.2 का एल शेप में किचन प्लेटफॉर्म मिलता है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। नीचे आप अपनी चॉइस के कैबिनेट लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक रेफ्रिजरेटर स्पेस एंड कुछ इस तरीके से आपका हो जाता है किचन का एल शेप में डिजाइन। साथ ही साथ आपको मिलता है ड्राई बालकनी 2.11x7.9 की। सो ड्राई बालकनी आप देखेंगे कवर्ड फ्रॉम द टॉप है एंड अगेन सारे सीजन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज कवर्ड फ्रॉम द टॉप होने से फ़ायदा करता है अगर आपके जो आपकी एक्सपेंसिव मशीन्स हैं, वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर्स हैं, तो वो ख़राब नहीं होती है। 2.11x7.6 का आपको डायमेंशन मिलता है ड्राई बालकनी में। अगेन वुडन टेक्सचर टाइल्स दिए जाते हैं, एंटीस के टाइल्स दिए जाते हैं। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है और वो कल को ड्राई बालकनी को यूज़ कर रहे हैं और थोड़ा सा अगर ड्राई बालकनी गीला भी है तो स्किट होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। जैसा कि हम 3 BHK की बात कर रहे थे तो हमने कवर कर लिया है 3 BHK का लिविंग रूम, बालकनी, किचन, ड्राई बालकनी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले गेस्ट बेडरूम की या फिर किड्स बेडरूम की, जो भी आप इसको बोलना चाहें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सो कुछ इस तरीके से आपको मिलता है पहला रूम विच इज़ योर थर्ड रूम,
10x11 का। अगेन यहाँ पे आपको मार्बल टेक्सचर टाइल्स दिए जा रहे हैं, काफ़ी एलिगेंट से टाइल्स हैं, काफ़ी अच्छे ग्लो और शाइन कर रहे हैं इस टाइल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। देन आपको यहाँ पे अगेन मिलती है फ्रेंच विंडोज स्लाइडर्स के साथ, टफ एंड ग्लास सेम चीज़, और ये आगे नीचे आपको मिल जाता है यहाँ पे फिक्स्ड ग्लास सेफ्टी के लिए बच्चों की। तो 10x11 का आपको मिल गया है पहला रूम। अब हम चल के देखते हैं दूसरा रूम, बिकॉज इट्स अ 3 BHK तो हमने पहला रूम कवर किया है। दूसरा रूम जाने से पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक आपका कॉमन वॉशरूम विच इज 4.9x8। 4.9x8 का आपको मिलता है कॉमन वॉशरूम। काफ़ी डिसेंट बनाया गया है, स्पेशियस बनाया गया है। बाथ के लिए आपको अलग से एक जगह दी गई है, आप चाहो तो बाद में ग्लास पार्टीशन कर सकते हो। WC फिटिंग दिया गया है आपको, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म देगा, उसके ऊपर सिंक दिया है विच इज़ अमेरिकन स्टैंडर्ड। अगेन आपको फिर यहाँ पे जो फिटमेंट दिया है पोलर जैक का जो भी बेस्ट फ्रेंड है उसको यूज़ किया गया है। कॉमन वॉशरूम से जैसे हम बाहर निकलते हैं सामने की तरफ आ जाता है आपका सेकंड मास्टर बेडरूम। यू कैन से इट अ किड्स बेडरूम अगेन डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। 11x14.1 का आपको मिलता है यहाँ पे सेकंड बेडरूम। अगेन मार्बल टेक्सचर टाइल्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको मिल जाती है अटैच बालकनी। सो इस फ्लैट में हमने अभी कितनी बालकनी देखी है? अभी तक हमने एक लिविंग रूम के साथ देखी है बालकनी, किड्स बेडरूम के साथ नहीं थी, गेस्ट बेडरूम के साथ नहीं थी, जो हमारा थर्ड रूम था। दिस इज द सेकंड रूम जिसके साथ हमें मिल रही बालकनी कवर्ड फ्रॉम द टॉप। 8x3.11 की मिल जाती है। अगेन वुडन टेक्सचर टाइल्स दिए गए हैं, कवर्ड फ्रॉम द टॉप है, तो आप कोई भी सीजन इसको यूज कर सकते हैं। टफ एंड ग्लासेस स्लाइडर्स और आपका कैस्केट का यूज किया गया है। सो व्यूअर्स अब हम देखते हैं वॉशरूम जो अटैच है आपका सेकंड मास्टर बेडरूम के साथ विच इज 5x7.11। कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है वॉशरूम। अगेन यहाँ पे आप देखें काफ़ी यूनिक सा आपको दिया गया है टैप सिस्टम, स्विच और नॉब के तरीके से। देन आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड का सिंक मिल जाता है विद अगेन एक प्लेटफॉर्म जिसके नीचे आप कबर्ड बना सकते हैं टॉयलेटरी आइटम्स को रखने के लिए। अगेन यहाँ पे आपको WC फिटिंग मिल जाती है। टच काफ़ी सॉफ्ट दिए गए हैं। 5x7.11 का आपको मिल जाता है वॉशरूम विच इज़ अटैच विद योर सेकेंड मास्टर बेडरूम। और अब हम देखने वाले हैं मास्टर बेडरूम विच इज़ योर थर्ड रूम एंड द मेन रूम ऑफ योर फ्लैट। जी हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले आपको एंटर करते ही आपके लेफ्ट साइड में मिलेगी एक काफ़ी बड़ी स्पेस, जो स्पेस है आपकी वॉशरूम की। 5x8 की आपको मिल जाती है स्पेस। काफ़ी विड्थ में देखेंगे चौड़ी जगह है आपके बाथ के लिए, शावर के लिए। यहाँ पे आपको मिल जाता है WC का फिटिंग और यहाँ पे आपको मिल जाता है अमेरिकन स्टैंडर्ड का सिंक प्लस अगेन आपको प्लेटफॉर्म, और उसके नीचे आप ये सब यूज़ करना चाहें। अगर हम बात करते हैं इस रूम की मास्टर बेडरूम की, 12x10.6 का आपको रूम दिया गया है यहाँ पे। सो आपके ऊपर है आप सेकंड रूम को मास्टर बेडरूम बनाना चाहते हैं या फिर इस रूम को। यहाँ पे आपको वॉशरूम का स्पेस थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है, ज़्यादा अंतर नहीं है, बट यहाँ पे 12x10.6 का आपको मिल जाता है एक स्पेस। दिस कैन बी द स्टैंडर्ड रूम एंड दैट कैन बी द मास्टर बेडरूम, बिकॉज यहाँ पे आपको 12x10.6 का स्पेस मिल रहा है विद अगेन फ्रेंच विंडोज। बट अगर हम यहाँ पे जो रूम देख रहे थे दिस वॉज अराउंड ईयर 11x14.1, तो मेरे हिसाब से यही मास्टर बेडरूम रहेगा आपके लिए और वो वाला आप यूज़ कर सकते हो एज अ गेस्ट बेडरूम और किड्स बेडरूम, क्योंकि वॉशरूम इसके साथ भी अटैच है, वॉशरूम आपका उसके साथ भी अटैच है। बस आपका जो वॉशरूम अटैच नहीं, दैट इज विद योर थर्ड रूम विच इज द स्मॉलर वन 10x10 का, जो आप गेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो कैसा लगा आपको व्यूअर्स ये 3 BHK का सैम्पल फ्लैट जिसका कारपेट है आपका 1086.95। अब हम देखने वाले हैं वन ऑफ द बिगेस्ट 3 BHK जिसका कारपेट है 1446.57 स्क्वायर फीट। रेरा यूजेबल कारपेट है 1446.57। सो कुछ इस तरीके से आपको मिलता है एंट्रेंस। आपको हर फ्लैट में मिलेगा बाहर डोरबेल, इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल, वन ऑफ द एडवांस्ड विद कैमरा, जो कैप्चर कर सकता है आपके कोई भी गेस्ट जो बाहर खड़े उनकी इमेज को अगर वो एक डोरबेल को क्लिक करते हैं। अगेन यहाँ पे आपको विनियर फिटिंग डोर मिलता है। देन यहाँ पे आपको टच पैनल लॉक अनलॉक सिस्टम मिल जाता है। काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे एंट्रेंस फॉयर दिया गया है कुछ इस तरीके से। इसका जो डायमेंशन है अगर आपको उसके बारे में जानना है, जिसका कारपेट है 1446, तो आपको उसके लिए मुझे कॉल करना पड़ेगा, बिकॉज ये वन ऑफ द प्रीमियम सेगमेंट है। इसके लिए बिल्डर चाहता है कि जो कस्टमर्स है वो डायरेक्टली कॉल करें और इसके बारे में जाने कि किस तरीके से ये पूरा डायमेंशन डिवाइड किया गया, किस तरीके से बाइफिकेशन दिया गया। बट अगर हम देखते हैं इस फ्लैट को तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। यहाँ पे लिविंग रूम विच इज़ वन ऑफ द ग्रैंड लिविंग रूम विद अ बिगर स्पेस फॉर योर डाइनिंग। यहाँ पे आप आराम से देखा जाए तो 2, 2, 4, 5, 6 सीटर डाइनिंग टेबल से 8 सीटर डाइनिंग टेबल आप आराम से लगा सकते हैं।
यहाँ पे आपको मिल जाता है अलग से एक स्पेस जहाँ पे आप अपना क्रॉकरी या कुछ भी आइटम रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है लिविंग रूम। बेस्ट पार्ट आपने इस लिविंग रूम की अभी तक नहीं देखी होगी, विच इज़ योर टेम्पल स्पेस। जी हाँ, डाइनिंग ये रहा, किचन उधर रहा, और आपका यहाँ पे मिल जाता है टेम्पल स्पेस। मर्जी आपकी, अगेन आपके फेथ के ऊपर है। अगर आप टेम्पल बनाना चाहते हैं यहाँ पे टेम्पल बनाइए। आप यहाँ पे कुछ भी बनाना चाहते हैं अपनी हॉबी के हिसाब से, स्टडी रूम, आप यहाँ पे छोटा सा चाहते हैं कि कुछ लाइक आपको कुकिंग का शौक है, या फिर आपको लगता है आपको छोटा सा वाइन स्पेस बनाना है, यहाँ पे बार बनाना है, टेम्पल बनाना है, ये आपकी चॉइस के ऊपर, आपके फेथ के ऊपर, आप उस तरीके से स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डायमेंशन इज कि आपको एक तरफ किचन मिलता है, डाइनिंग स्पेस उधर मिल जाता है, आपकी जो टेम्पल स्पेस है वो आपको इधर मिल जाती है। अगेन यहाँ पे काफ़ी ग्रैंड आपको सोफ़ा रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। ये कुछ बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट में घर बनाया गया है। हम बटरफ्लाई को कैप्चर करने से पहले देखते हैं यहाँ का बालकनी। यहाँ पे आपको मिल जाती है काफ़ी एलिगेंट, काफ़ी बड़ी बालकनी। यहाँ पे आप आराम से स्विंग लगा सकते हैं, झूला लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो बंद रहेगी। एंड गार्डनिंग का अगर आपको शौक है, आपको ऑर्गेनिक गार्डनिंग करनी है, तो आप इस बालकनी पे आराम से ऑर्गेनिक गार्डनिंग भी कर सकते हैं। आपके घर में छोटे बच्चे, आप उनको एक स्विमिंग पूल का फील देना चाहते हैं तो एक छोटा सा यहाँ पे आप रबर का पूल बना करके उन बच्चों को इसमें मस्ती करने के लिए भी छोड़ सकते हैं, बट थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। अगेन यहाँ पे आपको स्लाइडर दिया गया है विच इज़ 50% ओपन 50% क्लोज्ड। और जैसा मैंने आपको बोला था ये बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट है, तो अगर मैं घर के अंदर यहाँ से एंटर करता हूँ, तो मैं अगर हाथ इस तरीके से करता हूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है गेस्ट बेडरूम, और इस तरफ आपको मिल जाता है आपके दो अलग से रूम। सो चलिए चल के देखते हैं पहले गेस्ट बेडरूम। सो दिस इज योर गेस्ट बेडरूम। अगेन यहाँ पे टच पैनल्स का यूज़ किया गया है, स्लाइडर विंडो दी गई है आपको सेफ्टी के लिए। नीचे से आपको अगेन फिक्स्ड ग्लास दिया गया है। आपका यहाँ पे किंग साइज बेड आराम से आ सकता है। एंड देन यहाँ पे आपको दिया गया है वॉशरूम, बिकॉज अभी यहाँ पे कुछ काम चल रहा है थोड़ा सा, तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही, बट दिस इज़ योर अगेन अमेरिकन स्टैंडर्ड का वॉश बेसिन। देन आप नीचे देख सकते हैं कबर्ड के लिए स्पेस दिया गया, WC का फिटिंग है। यहाँ पे बाथ का आपको स्पेस दिया गया है। सो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था, दिस इज़ योर बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट। सो आपने देखा पहला रूम विच इज़ योर गेस्ट बेडरूम विद अटैच्ड वॉशरूम। तो जैसे हम गेस्ट बेडरूम से बाहर निकलते हैं, लेफ्ट साइड में आपका एग्जिट आ जाता है। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं एंड यू डोंट वांट टू शेयर द प्राइवेसी ऑफ योर हाउस, सो डायरेक्टली यहाँ से वो बाहर जा सकते हैं, यहाँ से अंदर आ सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका लिविंग स्पेस आ जाता है। जैसा मैंने आपको बोला था, इट्स अ बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट। तो घर के एक कोने में आपका गेस्ट बेडरूम आ जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे कोने की तरफ। एंटर करते इस लॉबी में सबसे पहले आपको मिलता है कॉमन वॉशरूम, कुछ इस तरीके से। अगेन काफ़ी प्रीमियम फिटमेंट का यूज़ किया गया है। यहाँ पे अमेरिकन स्टैंडर्ड का WC की फिटिंग मिल जाती है, बाथ स्पेस मिल जाता है। थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन में, बिकॉज इसमें फिनिशिंग का काम बचा हुआ है, तो आई एम सो सॉरी अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। एंड इसके अपोजिट मिल जाता है आपको किड्स बेडरूम, जिसके साथ आपको वॉशरूम अटैच नहीं मिलता है, बट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको स्पेस मैनेजमेंट मिल जाता है। यहाँ पे आपका ट्वीन साइज बेड आराम से लगा सकते हैं, किंग साइज भी लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, बिकॉज अभी जो स्पेस है आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अलग से एक मतलब वार्डरोब बना के दिया गया नहीं है, वार्डरोब बना के दिखाया गया है कि अगर वार्डरोब लगाते हैं तो किस तरीके से आपको स्पेस मिलती है। स्टिल मेरे ख्याल से काफ़ी वॉकेबल स्पेस है इसमें। 1446 का कारपेट है इस फ्लैट का। और अब हम आ जाते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम काफ़ी बड़ा है। अगर हम साइजेस की बात करते हैं तो उसके लिए आपको मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मिल जाती है बालकनी कवर्ड फ्रॉम द टॉप अगेन, एंड एंटीस्किड की टाइल्स दिए गए हैं यहाँ पे आपको। अगेन सारे वेदर्स को आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। स्लाइडर दिए गए विद टफ इन ग्लास गैस्केट। एंड अभी यहाँ की सबसे यूनिक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो एक्चुअली आप देख करके खुश हो जाएंगे और कहेंगे इसको बोला जाता है लग्जरी। आइए, है अंधेरा अभी बन रहा है, लेकिन आपको इतना क्लियर हो जाएगा क्या मिलने वाला है। सो दिस इज योर बाथ टब। जी हाँ, यहाँ पे आपको मिलने वाला है बाथ टब, जो अभी तक 3 BHK में कोई भी डेवलपर ऑफर नहीं कर रहा है। देन ये आपको लग रहा होगा वॉशरूम नहीं, रूम, बट दिस इज एक्चुअली द वॉशरूम। इसका मैं आपको एक डायमेंशन बता देता हूँ, 12.2/8। 12.2/8 का आपको मिल रहा है बहुत ही बड़ा वॉशरूम। यहाँ पे आपको अलग से बाथ स्पेस मिल रहा है, बाथ टब मिल रहा है यहाँ पे आपको WC का फिटिंग, और वहाँ पे आपको अगेन मिल रहा है हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन। एंड साथ ही साथ एक छोटा सा स्पेस यहाँ पे दिया जा रहा है, जहाँ पे आप चाहो तो एक छोटा सा वार्डरोब बना सकते हो, वॉकिंग वार्डरोब, जब जैसे भी यूज़ करना चाहो फ्यूचर में कर सकते हो। कि बहुत ही बड़ा आपको वॉशरूम दिया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर हम इस फ्लैट की बात करते हैं तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी प्रीमियम फ्लैट बनाया गया है। चॉइस आपकी है, आप 1444 में जाना चाहते हैं
या छोटे वाले कारपेट में जाना चाहते हैं। सो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको अर्थ वन का सैंपल फ्लैट, आप हमें ज़रूर बताइए। अब हम चलेंगे अभिषेक जैन जी के पास, जो हमें बताएंगे ओवरऑल प्रोजेक्ट के बारे में कि अगर आप यहाँ पे घर खरीदते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, एंड साथ ही साथ अगर आपको कुछ और इस प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हाय अभिषेक जी, कैसे आप? हाय, बढ़िया। सो अभिषेक जी, हमारे जो व्यूअर्स हैं आज वो जानना चाहते हैं वीटीपी अर्थ वन के बारे में। लाइक जैसा कि काफ़ी वीटीपी अर्थ वन ने मार्केट में अपना नाम बनाया है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम कारपेट, लग्जरी कारपेट एंड स्पेशियस कारपेट। लग्जरी कारपेट मैंने क्यों बोला है, अपने घर के एक एक कोने में कुछ ना कुछ लग्जरी चीज़ें दे रखी है। चाहे हम बात करते हैं आपके वीनियर डोर्स की, या हम लॉक्स की बात करते हैं, या फिर हम टच पैनल आपके स्विचेस की बात करते हैं, या फिर हम वॉशरूम्स में जो हमने देखे टैप्स है, नॉब्स है, उनकी बात करते हैं, फिटमेंट की बात करते हैं। तो घर के एक एक कोने में लग्जरी चीज़ें आपने दे रखी है, जिससे उस ब्रांड जो पर्टिकुलरली हम बोलते हैं कि उस लग्जरी की जो डेफिनेशन है उसको आपने एक नई डेफिनेशन दे दी है। सो अभिषेक जी, वही हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि अगर अर्थ वन में वो आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टेंटेटिव उनको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पहली चीज़, कब तक पोजीशन आप दे सकते हैं, और ओवरऑल जो हम टाउनशिप की बात करते हैं या इस पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं उसका क्या डेवलपमेंट है। सो बेसिकली स्टार्ट करते लोकेशन से जी। सो ये जो लोकेशन है मान भालूम के हाईटेक सिटी से कनेक्टेड 250 एकड़ का ब्लू वाटर टाउनशिप है। ओके। पुणे सिटी में एक ऐसा लोकेशन बन रहा है जिसने तीनों गवर्नमेंट बॉडी को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ना ही वाकड़ कभी हिंजवाड़ी को कनेक्ट कर पाता है, ना ही बानेर एंड बालेवाड़ी हिंजवाड़ी को कनेक्ट कर पाता है। दिस इज अ लोकेशन कॉल्ड अ मान भालूम के हाईटेक सिटी, जिसने तीनों गवर्नमेंट बॉडी को आपस में कनेक्ट कर। ओके। Like we can say कि you can directly connect हिंजवाड़ी phase 1 within a 1.7 किलोमीटर के डेस्टिनेशन पर within a 6 lane road. So आप 6 lane road से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। So मेरे व्यूअर्स को भी बता सकते हैं। तो आप 6 lane road से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड कनेक्टिविटी आपको मिलती है रमाडा प्लाजा मींस वाकड़ की। आज की डेट में एनीवन वांट टू गो अ वाकड़, सो हमें पुणे, मुंबई या बेंगलोर हाईवे के सर्विस रोड पे ट्रैवल करना पड़ता है। उस सर्विस रोड को डिवाइड करा 36 मीटर की वाइड रोड है, तो सीधे कनेक्ट करिए रमाडा प्लाजा में वाकड़। थर्ड कनेक्टिविटी मर्सिडीज बेंज शोरूम, जो आपका कनेक्ट करता है बानेर, बालेवाड़ी, पाषाण एंड सुस्की तक। सो यू कैन डायरेक्टली रीच पुणे, मुंबई, बेंगलोर हाईवे का, पुणे सिटी के पीएमआरडीए, पीसीएमसी और पीएमसी के तीनों बड़े पैच को मर्ज कर रहा है मान भालूम के हाईटेक सिटी कॉल्ड अ ब्लू वाटर टाउनशिप। सो ब्लू वाटर टाउनशिप विद 250 एकड़ ऑफ लैंड पार्सल। ओवर हियर वी हैव अ लॉट ऑफ क्लस्टर, जिसमें से एक सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मींस लग्जरी कैटेगरी का क्लस्टर हम लोग ने लॉन्च किया। नेम इज वीटीपी अर्थ वन बाय वीटीपी लक्स। सो वी हैव अफोर्डेबल एज वेल एज इन बेलिसिमो काइंड ऑफ अफोर्डेबल सेगमेंट के अभी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। सो हिंजवाड़ी फेज 1 में वी हैव फेज बेलिसिमो आल्सो गोइंग ऑन अ प्रीमियम 2 BHK अपार्टमेंट एंड लग्जरी 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपार्टमेंट कॉल्ड अर्थ। सो अभिषेक जी, अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर इस जो 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस आपके सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, बीच हम लग्जरी की बात करें या अफोर्डेबल की बात करें। सो अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं तो कम से कम मैं कितना इन्वेस्ट करके यहाँ पे 2 BHK और 3 BHK ले सकता हूँ? सी यदि बात करते हैं अमाउंट की, सो कहीं ना कहीं हम अभी मैं अर्थ वन की बात नहीं करूंगा, मैं ओवरऑल की हम बात करते हैं ब्रांड की बात करता हूं। 70 लाख से स्टार्टिंग है। यदि हम न्यू लॉन्च में जाते हैं तो यदि लॉन्चिंग पीरियड में हम इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इन अ न्यू लॉन्च पीरियड, राइट। यदि हम रेडी टू मूव में जाते हैं तो कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन वाली वैल्यू में मिल जाता है। सही बोला आपने। सो न्यू लॉन्च की कैटेगरी में अभी हम लोग नया लॉन्च कर रहे हैं कॉल्ड वीटीपी होम्स इन हिंजवाड़ी फेज 1 मेन मान रोड पे टच है। सो वीटीपी होम्स आने वाला है, और वहां पे क्या प्राइस आने वाला है? थोड़ा सा आपने एक्साइटमेंट दे दिया है इस पॉडकास्ट का। 69 to 70 की रेंज के। तो व्यूअर्स, ये अप्रॉक्सीमेट प्राइस है, अभी ये टेंटेटिव प्राइस बताया गया है, ये एक्सपेक्टेड प्राइस है, प्राइस अप एंड डाउन हो सकता है। सो ये एक डिस्क्लेमर है हमारी तरफ से, आप इसको मतलब लिख के मत रख लीजिएगा। हाँ। So over there we have gonna to be launch 2 BHK, 2.5 BHK and 3 BHK smart carpet areas. Okay. So काफी हाई रेज टावर इन हिंजवाड़ी, वी कैन से दैट। Okay. So 40 स्टोरी के 3 टावर्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। So प्रीमियम 2 BHK अपार्टमेंट्स, 3 BHK एंड 2.5 BHK अपार्टमेंट हम लेके आ रहे हैं हिंजवाड़ी फेज 1। सो मैं आपसे 1 by 1 सवाल पूछता हूँ। अगर मैं एक स्टैंडर्ड 2 BHK लेना चाहता हूँ तो कितने का जाएगा मिनिमम? 70 आपने जैसा बोला था, 70 के अप्रोक्सीमेट। यस। अगर मैं 3 BHK की बात करता हूँ तो आपके यहाँ वीटीपी पे मैं कितने से ले सकता हूँ? अप्रोक्सीमेटली 99 लाख टू 1 CR के आसपास। दिस इज योर 3 BHK। अगर मैं 4 BHK की बात करता हूँ तो कितने में मिल सकता है आपके यहाँ?
अब अभी देखिए मैं क्लस्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल की बात करते और हैं। ओवरऑल में फॉर एग्जांपल यू आर लुकिंग अ 4 BHK अपार्टमेंट, जी सो हमारे पास एक स्टैंडर्ड 4 BHK कॉल्ड 1766 carpet area, ओके 1766 सो अप्रोक्सीमेटली 2 CR के आसपास का उसका रेंज आता है। ओके बट आपको एग्जैक्टली 4 BHK चाहिए तो वी हैव वन मोर ऑप्शन कॉल्ड अ सिंप्लेक्स। जिसका हमने शायद अभी वीडियो शूट किया था Yes. 1446 नो नो दैट्स अ प्रॉपर 3 BHK। अच्छा हाँ आई एम सो सॉरी, Simplex. देखिए इतना बड़ा इनका 3 BHK कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया अभी पॉडकास्ट में। एक्चुअली दैट्स अ 3 BHK बट आई वाज थिंकिंग इट एज अ 4 BHK 4 बिकॉज़ BHK 1446 का जनरली जो और डेवलपर्स है वो 4 BHK ऑफर कर रहे हैं, जैसे बड़े बड़े ब्रांड से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट यहाँ पे वो आपको 3 BHK ऑफर कर रहे हैं विद अ बाथ टब, जो हमने वीडियो में देखा था। सैंपल फ्लैट कंप्लीट हो रहा है, जैसे वो कंप्लीट होगा तो मैं उसका इन डेप्थ एक वीडियो और स्पेशल आपके लिए लेके आऊंगा। और आप 4 BHK की सब बात सो बता रहे वी थे। हैव अ कॉन्फ़िगरेशन 2+2 का कॉम्बिनेशन कॉल्ड अ सिंप्लेक्स। हम कस्टमाइज सिंप्लेक्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो जिसमें आपका एक स्वीट बेडरूम रहता है, आपका पूजा घर रहता है, आपका पर्टिकुलर स्टोर रूम रहता है, आपका डाइनिंग एरिया अलग रहता है, मतलब प्रॉपर 4 BHK जहाँ स्टोर रूम से लेके पूजा घर आपको मिल जाता है। सो सिंप्लेक्स अपार्टमेंट आपका 1540 कार्पेट एरिया का मिनिमम 4 BHK भी बन जाता है। आपको एग्जैक्ट प्रॉपर 4 BHK चाहिए, सो वी हैव 1766 का जो 2 CR के आसपास में आपको ग्रेट। मार्केट में बहुत बड़ी लोगों की शिकायत है कि वीटीपी पोजीशन नहीं देता है और ऐसा है, मैंने काफी सुना था। पर आज जब मैं आपके प्रोजेक्ट में आया तो मैंने सबसे पहले लोगों को रहते हुए देखा, लोगों के कपड़े सूख रहे थे बालकनी में या लोगों ने गार्डन बना रखा था, विच शोज कि मतलब वीटीपी ने पोजीशन दिया है। तो यदि आप ये पोजीशन टाइमलाइन की बात करेंगे तो 2019 सितंबर में वी कैम ओवर इन दिस लैंड पार्सल। हम 2019 में तो आए थे जी 2020 एवरीवन नो दैट कोविड सिचुएशन इज गोइंग ऑन, कोविड चल रहा था। 2021-22 अल्पाइन वी हैव डिलीवर्ड, दिवाली 2022 में हमने डिलीवर की। ओके हमने गुड़ी पड़वा 2023 में विद लैंडस्केप एमेनिटीज के साथ वी हैव डिलीवर्ड बेल एयर एंड लियोना। मेरा एक ब्लंट क्वेश्चन था जिनका इन्होंने बहुत सिंपल वे में आंसर दिया कि लोग रह रहे हैं, लोगों को पोजीशन मिला है एंड वीटीपी का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफी अच्छा है। अगर हम वीटीपी की बात करते हैं एज अ ब्रांड, तो क्या आप लोगों को पता है वीटीपी क्या करता था पास्ट में सर? सो वीटीपी पहले सीमेंट और कंस्ट्रक्शन में था बेसिकली। सो बिग सप्लायर है Big महाराष्ट्र supplier में, था, महाराष्ट्र का सबसे प्रीमियम सप्लायर। नाउ वीटीपी स्टैंड इन फर्स्ट रैंक इन पुणे जो कंस्ट्रक्शन में और रियल एस्टेट डेवलपर में। कुछ अवार्ड्स तो मैं यहाँ पे देख पा रहा था। सो रियल एस्टेट नंबर 1 रियल एस्टेट ब्रांड कॉल्ड वीटीपी। हम इंडिया में 5th नंबर आते हैं इन टर्म्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन, इन टर्म्स ऑफ द डिलीवरीज, इन टर्म्स ऑफ द सेल। सो 5th नंबर इन इंडिया एंड 1st नंबर इन पुणे एंड 2nd नंबर इन महाराष्ट्र। सो यू कैन सी कि आवर पेनिट्रेशन इज गोइंग ऑन सिंगल सिटी ऑन। एंड आई हर्ड कि वीटीपी कभी बहुत छोटे घर नहीं बनाता, ये नहीं, फैक्ट प्रॉपर है। एमएलए कांसेप्ट के मैक्सिमम लिवेबल एरिया ही हम लोग प्रोवाइड एमएलए मैक्सिमम लिवेबल एरिया। लिवेबल एरिया। सो वीटीपी का जो कॉन्सेप्ट है, जो विजन है, दैट इज एमएलए मैक्सिमम लिवेबल एरिया। सो मैंने यहाँ पे भी जो सैंपल फ्लैट देखे आपके, वो काफी बड़े हैं, काफी स्पेशियस हैं, जो लोग रह रहे हैं उनको भी काफी बड़े फ्लैट्स मिले। और प्राइसिंग की हम बात करते हैं तो आपने हमेशा मार्केट में कॉम्पिटिशन क्रिएट की, जो मैंने देखा है। हमेशा मैं लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि वीटीपी का लॉन्च आ रहा है, प्राइसिंग कम आ रहे हैं। तो ये कैसे आपने मार्केट में इतना एक बड़ा बेस बनाया कस्टमर्स का, और कैसे आपने मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस किया? आज की डेट में आप देखते हैं तो नंबर 1 आना कहीं ना कहीं कस्टमर जो है उनका ट्रस्ट फैक्टर है। जी सो बिकॉज ऑफ दी क्लाइंट्स जो हमारे बायर्स हैं, उनके ट्रस्ट फैक्टर के कारण ही हम नंबर 1 पर। जी फर्स्ट थिंग, वीटीपी आपको जैसा प्रेजेंट करता है एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग या एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन द पीरियड ऑफ, वैसे ही हम लोग पोजीशन के टाइम पे प्रोवाइड करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल लियोनारा, जिसका भी हमने पोजीशन दिया, मैंने गृह प्रवेश के कुछ वीडियोस भी देखे भी थे। आपने देखे होंगे। जी बट पोजीशन के टाइम पे हम लोग ने एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग हमने शो किया था कि हम आपको स्विमिंग पूल इतना ब्रॉड दे रहे। इवन वीटीपी की मेन जो हमारी यूएसपी है, जो हम लोग का वीटीपी का हम बोलते हैं कि मेन पॉजिटिव एनर्जी जो हम लोगों की है, वो है आपका क्लैरिटी। हम टाइल्स की साइज से लेके एक अमेनिटीज की साइज ऑन पेपर मेंशन करते जो हैं। कोई भी डेवलपर आई थिंक सो पुणे में ये साइजेस तक मेंशन नहीं है। सो आज जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है कि वीटीपी पोजीशन भी टाइमली देता है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी अच्छी देता है, स्पेशियस होम्स देता है, और प्राइसिंग वाइज बहुत ही अच्छा कंपटीशन मार्केट में क्रिएट करता है। अब बात करते हैं अर्थ1 की। सो अर्थ1 जैसा कि आपने बताया, वन ऑफ द लग्जरी एंड वन ऑफ द स्पेशियस एंड द प्रीमियम फ्लैट की कैटेगरी में आता है। लक्स आप इसको बोलते हैं, वीटीपी लक्स, अर्थ1 लक्स। सो इसमें अगर हमारे बायर्स घर खरीदना चाहते तो मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना होगा 2 BHK के लिए? मिनिमम 77 लाख फॉर 2 BHK। तो मुझे लग रहा था कि 80-90 लाख जाएगा, 77 लाख और कैटेगरी आपको वही मिल रही है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्जरी अपार्टमेंट में मिल रही है।
एक सवाल आता है, Yes. नेगोशिएट होगा नहीं होगा? नो नेगोशिएशन पॉलिसी इन वीटीपी भी तो है। मतलब कस्टमर चीटेड फील नहीं करेगा यहाँ पे। कस्टमर को बहुत सिंपल सा है, आपको जो प्राइस दिया जा रहा है वही सारे कस्टमर्स को दिया जाएगा। ये बात तो होती है कि जब लॉन्च होता है तो एक अलग प्राइस होता है और हर क्वार्टर में बिल्डर एक प्राइस चेंज करता है। तो अब जिस क्वार्टर में खरीद रहे हैं उस क्वार्टर में जो प्राइस आपको दिया गया, मेरे ख्याल से वही शायद सारे कस्टमर्स को उस क्वार्टर के बिल्कुल, बायर्स को बराबर। मिलेगा। तो यहाँ पे कभी भी ऐसा गिमिक नहीं होगा कि आपको कोई अलग प्राइस बोल करके अलग प्राइस दिया जा रहा है, किसी और को अलग प्राइस बोल के अलग प्राइस दिया जा रहा है। सो कस्टमर ही आपकी प्रायोरिटी है और कस्टमर को आप चाहते हैं कि इक्वल लेवल पे ट्रीट किया जाए बिल्कुल। और अच्छी सर्विस दी We जाए। believe for the transparency, clarity, and we are giving the privacy concept in Earth One as well as Mhm. nobody can see in balcony to balcony. हाँ, जो हमने देखा था Yes, कवर्ड था जो ऊपर आपने से। देखा, even आपके अपोजिट में भी nobody can see. बट आप टू साइड ओपन दे रहे हैं साइड से थोड़ा सा व्यू के लिए या फिर Sir, बॉक्स the में दे रहे हैं? distance between two tower is 427 feet, so huge. Huge. आपका And again आप व्यू भी अच्छा दे रहे हैं ताकि आदमी को एक पैनोरामिक व्यू मिले। you get a Box- scenic view in your balcony. One side is a river, one side is a hill. हम्म, So you get a river view. You directly connect with the nature. आप लोग नेचर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस आपकी ड्राई बालकनी की भी इस अपोजिट में किसी और की ड्राई बालकनी है। ग्रेट। सो यहाँ पर आपको प्राइवेसी कंसेप्ट काफी मिलता है अर्थ वन में, जो हम एक लग्जरी अपार्टमेंट में या अपने ओन हाउस में हम लोग देखते हैं। मैंने आपके सैंपल फ्लैट में एक चीज देखी थी, जो आपने टाइल्स यूज किए हैं वो बेसिकली मार्बल टेक्सचर दे रखे हैं, तो उसके Yes. बारे में आप क्या बोलना हम लोग चाहेंगे? मार्बल फिनिशिंग ग्रे टाइल्स प्रोवाइड करते हैं। सो हमारी लेजर कट टाइल्स होती है। तो अभिषेक जी, अगर मैं बात करता हूँ क्लियर हाइट की, तो आप स्टैंडर्ड हाइट कितनी यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं? 9.8 अपना स्टैंडर्ड हाइट। 9.8 स्टैंडर्ड हाइट है। और अगर हम ड्यूप्लेक्स, जैसे आपने बताया था कुछ ड्यूप्लेक्स भी आपके यहाँ हैं, तो सो उसमें- ड्यूप्लेक्स में बेसिकली हम स्टेयरकेस वाला जो पार्ट है वो पूरा ओपन कर रहे हैं Okay. और नीचे आपका स्वीट बेडरूम से लेके जो हम होटल्स वगैरह जी, में देखते हैं, जी सो प्रॉपर स्वीट बेडरूम, पूजा घर वगैरह एक कंसेप्ट है। ऊपर आपका किचन या आप चाहे तो नीचे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ग्रेट। तो बेसिकली कस्टमाइज्ड अपार्टमेंट। कस्टमाइज अपार्टमेंट है। तो अभिषेक जी, आप कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए बोलना चाहेंगे, जिनके कुछ डाउट्स होंगे तो वो तो आपको अप्रोच करेंगे, जो नीचे दिए गए नंबर पर वो कॉल कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा मैं डायरेक्टली आपको अभिषेक जी के साथ कनेक्ट करा पाऊँ। इनका पूरा नाम अभिषेक जैन है और ये VTP में सेल्स मैनेजर है। ही टेक्स केयर फॉर एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स और आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम इनके साथ बैठ के एक 1-to-1 डिस्कशन कर पाएं। और अभिषेक जी, कुछ आप हमारे कस्टमर्स के लिए बोलना चाहेंगे एज अ ब्रांड? सो बेसिकली यदि हम ब्रांड की बात करते हैं तो VTP रियलिटी रिसीव द फर्स्ट रैंक इन पुणे, सेकंड रैंक इन महाराष्ट्र, फिफ्थ रैंक इन इंडिया। आवर पेनिट्रेशन इज गोइंग ऑन सिंगल सिटी। हम लोग सिंगल सिटी के डेवलपर हैं। वी डोंट हैव एनी प्रोजेक्ट्स इन मुंबई एंड बेंगलोर, ओनली पुणे में होने के बाद भी हम इंडिया में 5th नंबर का पोजीशन अचीव कर। ग्रेट। और बिकॉज ऑफ द बायर्स कहीं ना कहीं काफी ट्रस्ट फैक्टर है आप लोगों के। एंड अप्रोक्सीमेटली 12,000 प्लस फैमिलीज ऑलरेडी स्टे ओवर हियर, यहाँ पर रह रही है। हमने 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड कर दिया, अल्पाइन, बेलेयर एंड लियोनारा, विथ एमिनिटीज के साथ। तो जैसा एमिनिटी हमने एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग प्रेजेंट किया था ब्रोशर में, सेम रेप्लिका हम लोग ने प्रोवाइड किया विद द सेम डोर्स एंड एवरीथिंग। सो हम जैसा दिखाते हैं वैसा देते। सो दिस इज द मेन लेगेसी ऑफ VTP रियलिटी। एक लास्ट सवाल आपसे, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ बीच में, बिकॉज आप VTP की पुणे में कहाँ का प्रेजेंस है? VTP का खराड़ी में प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा। सो जी। 2 टाउनशिप इज गोइंग ऑन। वन टाउनशिप इज इन खराड़ी कॉल्ड पेगासिस एंड वन टाउनशिप इज गोइंग ऑन ईस्ट वेस्ट पुणे, इट्स कॉल्ड मान महालुंगे हाईटेक सिटी में ब्लू वाटर टाउनशिप। ओके। एज वेल एज हमारा प्रोजेक्ट बावधान में भी है, हमारा बानेर में भी प्रोजेक्ट, एम्ब्रोशिया रिजॉर्ट के पास, एम्ब्रोशिया रिजॉर्ट के पास में जो बावधान का हम लोग प्रोजेक्ट लेके आए। सो काफी वहां पर भी हम लोग प्रीमियम कैटेगरी के 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK Okay. अपार्टमेंट्स हम लोग लेके आए। और ओवरऑल पुणे में आपने लाइक कितने अभी तक प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है? We have delivered 39 projects in Pune city. 39 प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं, जिसमें से अभी अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो Total 51 under construction projects. ग्रेट ग्रेट व्यूअर्स। तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है ब्रांड के साथ कस्टमर्स का। सो आज हम अभिषेक जी को थैंक्स बोलेंगे वंस Thank you अगेन, very आपने much. अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। Thank और you. कुछ भी डाउट लगता है व्यूअर्स तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नीचे Sure, दिए गए sure, नंबर पे। थैंक यू।